हेलो दोस्तों, लाइन इंडिया 97 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपकी दोस्तों। आज की ये क्लास है टीचिंग स्किल्स से। जो बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है ये स्टेट का, उसकी ये मास्टर क्लास होगी। आप ज़रूर लास्ट तक इसको देखिएगा। ये सुपर 30 क्वेश्चन है। इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो भी इंक्लूड किए हैं मैंने इसमें। आप देख सकते हो लास्ट तक, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं होता है कि कोई भी वीडियो आप देखोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से क्या ही फ़ायदा, इतना समय होता नहीं लोगों के पास। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बनाओ। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन करते हैं। तो विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसमें जीवन का अध्ययन करते हैं जन्म से। याद रखेंगे, जन्म से अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्काधोमुखी और जो निकट से दूरस्थ, ये किसके अंग हैं? तो ये विकास के ही अंग है। जो मस्तिष्काधोमुखी है इसमें होता है सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है, और जो निकट से दूर तो उसमें सबसे पहले कोई भी चीज़ है वो सबसे पहले हाइट में आती है, फिर उसके बाद बाहर की चीज़ें विकसित होती हैं। ठीक है, तो वो अंदर से बाहर की तरफ चलता है और वो सिर से पैर की तरफ चलता है, मस्तिष्काधोमुखी। अगला क्वेश्चन है, लड़के के जन्म के लिए उत्तरदायी क्रोमोजोम्स कौन सा है? तो जो क्रोमोजोम्स होते हैं कितने होते हैं? 23 जोड़े में होते हैं लड़की लड़के में। यानी कुल मिलाकर कितने मनुष्य में पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 तो दोनों में सेम होता है, लेकिन जो 23वां होता है वो डिसाइड करता है कि हाँ बॉय होगा या गर्ल होगी। ठीक है, तो और ये पाया जाता है लड़के में, यक्स वाई। ये यक्स वाई होता है, उसका नाम है यक्स वाई। बाकी तो 22 तक तो सेम ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव की शुरुआत कब से होती है? तो ये शुरुआत होती है बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था से नींव व्यक्तित्व की जो शुरुआत है वो होने लगती है। शैशवावस्था में तो छोटा होता है ना काफ़ी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं, आप सभी जानते हैं। विकास की 4 अवस्थाएं दिया है इन्होंने। कई बार क्वेश्चन यही वाला आता है। और अगर आप कम समय में पियाजे का सिद्धांत फिर से रिपीट करना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो मेरी देख सकते हो। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, लेकिन कंप्लीट पियाजे से इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। आप देख सकते हो, सीटेट के लिए पढ़ाया था मैंने उसमें। अगला क्वेश्चन है, भाषा अनुकरण में एक बालक सर्वप्रथम किसका अनुसरण करता है? शब्दों का, भाव का, स्वर का, या फिर व्यंजन का? तो जब भाषा का अनुकरण कर रहा होगा बालक तो सबसे पहले उस शब्दों को ही तो पकड़ता है। आप जैसे बोलो कि बोलो बा 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 बा, तो वो बाबा बोलने लगा। तो कुछ ना स्वर व्यंजन ऐसा कुछ थोड़ी ना वो सीख रहा है वहाँ पर वो शब्द सबसे पहले अनुकरण किसका करता है? शब्द का, और उसी को दोहराता है। जब आप छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि हाँ छोटा से अनार, ये भी वो उस समय उसको ये नहीं पता कि हाँ ये स्वर है और का से कबूतर ये व्यंजन है, ऐसा कुछ उसको पता नहीं होता। वो पहले सब शब्द सीखता है, वो तो बाद में उसको बताया जाता है अंतर धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार बिहार या स्टेट में पूछा गया है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? यानी मास्टर ग्लैंड है जो, वो है हमारी पीयूष ग्रंथि, आप सबको पता है। इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने वाली बात ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के प्रमुख नियम में सम्मिलित नहीं है? एक सेकंड, निम्न में से कौन सा सीखने के प्रमुख नियम नहीं है? तो सीखने के नियम दिए हैं थार्नडाइक ने। 3 प्रमुख नियम दिए थे उन्होंने और 5 गौण नियम दिए थे उन्होंने। आपको पता होने चाहिए उन सभी के नाम, क्योंकि उन 5 से भी पूछ लेता है। ये 3 तो याद ही रहते हैं। तत्परता यानी रेडीनेस, आप किसी चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हो कि आपको सीखना ही नहीं है, हमें सीखना ही नहीं, तो कोई कैसे सिखा सकता है? प्रभाव का नियम, कोई खास प्रभाव आपको समझ में नहीं आ रहा, इफेक्ट नहीं डाल पा रहा, तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। अभ्यास नहीं करेगा तब तक नहीं सीखेगा। लेकिन म्यूजिक का कोई ऐसा अभी सिद्धांत बना नहीं है, तो यहाँ पर म्यूजिक हो जाएगा। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम दिया है थार्नडाइक ने। अगला है, बालक की प्रथम पाठ्यशाला कहते हैं? तो ये कहते हैं परिवार को, क्योंकि परिवार में ही सबसे पहले वो सीखता है जो भी सीखता है। अगला क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? परिवार से। परिवार से तो होता ही है सामाजिक विकास, क्योंकि परिवार में व्यक्ति कैसा बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे से वैसा वो भी सीखता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उन कहते हैं उनके सामने ऐसे मत बोलो, बच्चे हैं ऐसे मत बोलो, इसीलिए क्योंकि उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है।
डायरेक्ट पड़ता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पड़ता है और विद्यालय से भी, यानी इन सभी का प्रभाव पड़ता है उसके सामाजिक विकास में। अगर विद्यालय में उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है या किसी के साथ भी कैसा बर्ताव हो रहा है तो वो देख सुन तो रहा ही है। अगला है, एक बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो परिवार पर, समाज पर और विद्यालय, इन सभी पर निर्भर करता है कि वहाँ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, वो किस स्थिति में रह रहा है, वैसी ही उसकी मानसिक डेवलपमेंट होगी। अगला देखते हैं, बुद्धि पर अनुवांशिक वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ता है, ये किसने कहा है? वैसे तो सभी मानते हैं कि बुद्धि पर वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, नहीं तो मानते हैं दोनों का पड़ता है, लेकिन इन्होंने ही सिर्फ कहा है, इनका नाम याद रखेंगे, इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ता है और इनका नाम है गाल्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः प्रेरित होता है, तो किस पर प्रेरित होता है? मुख्यतः उसकी बुद्धि पर प्रेरित होता है ना, कि उसकी बुद्धि कैसी उसको कह रही है वैसा व्यवहार वो करेगा समाज में। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था टर्डमन ने, उन्होंने कहा था कि एम ए अपान में CA और गुणे 100 होता है। लिख देती हूँ यहाँ पर, एम ए अपान में CA इंटू 100 कर दो, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एम ए है 15, अपान में ये 12 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है, और ये 100 से गुणा कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, अगला देखते हैं, सिंपली पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो सिलेबस है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जो सिस्टम है वो छात्र के लिए है, छात्र सिस्टम के लिए नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों ने कितना सीखा है या क्या सीखा है, ये हमें जानना है, ना कि उनकी कमियों को खोजना, ना ही उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण बताना, तो बिल्कुल नहीं होता। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। इनके अनुसार एक विशिष्ट बुद्धि होती है मनुष्य और एक होती है सामान्य बुद्धि। डैश के विकास में फ्रॉबेल का विशेष योगदान रहा है, तो किंडरगार्टन के विकास में इनका योगदान रहा है। इन्होंने कहा है कि बालक क्या है? बालक नन्हे फूल के समान है, और शिक्षक क्या है? वो माली के समान है, मतलब कि ये जो विद्यालय है वो उन छोटे छोटे बालकों का क्या है? बगीचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और ये दिया है पावलोव ने। पावलोव का कुत्ता सभी को याद होगा। अगला देखिए, संकेत अधिगम संबंधित है, जो साइन लर्निंग है ये संबंध इसका भी मनोविज्ञान से है, टॉलमैन ने दिया है इसको। अगला क्वेश्चन है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, आप सबको पता है, थार्नडाइक ने दिया है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? तो वैसे तो त्रिमुखी प्रक्रिया सबको रटा रहता है, ये द्विमुखी प्रक्रिया दिया है एडम्स में। द्विमुखी प्रक्रिया में कौन कौन आते हैं? द्विध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक है और छात्र है, बस ये दिया है एडम्स ने। अगला है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो ये जॉन डीवी ने कहा है। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षण द्विमुखी नहीं, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, और इसमें कौन कौन आता है? इसमें शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम, उन्होंने पाठ्यक्रम को भी ऐड किया। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के 3 चर किसने बताए हैं? तो ये स्मिथ ने बताए हैं 3 चर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, स्मिथ ने बताए हैं 3 चर। ये चर हैं स्वतंत्र चर, इनसे क्वेश्चन आता है हमेशा। स्वतंत्र चर होता है शिक्षक, आश्रित होता है शिक्षार्थी, और मध्यस्थ कौन है? वो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचपदी प्रणाली देन है, तो ये हर्बर्ट की देन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा चरण स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है खोज नहीं है। पहली बात तो ये अनुप्रयोग गलत लिखा है ऐसे हो, तो खोज जो है स्मृति स्तर का नहीं है। देख लेते हैं थोड़ा सा, मेमोरी लेवल किसने दिया था? हर्बर्ट ने। बोध स्तर किसने दिया है? मॉरिसन ने। और चिंतन जो स्तर है वो किसने दिया है? हंट ने। ऐसे ही याद रखेंगे, स्मृति हर्बर्ट, बोध मॉरिसन, चिंतन हंट।
स्मृति स्तर में क्या क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक नज़र में शायद याद रहे। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तो खोज नहीं है इसमें, यही पूछा था क्या नहीं है। ब्लूम के वर्गीकरण में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी आई थी, उन्होंने इसके अंदर बांटा था इसको, 3 क्षेत्र बताए थे, भावात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक। तो ये तीनों ही क्षेत्र हैं इनके। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान की प्रक्रिया बेहतर होती है, कब बेहतर होती है? जब वो तार्किक चिंतन करता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग करता है ना, तभी ये प्रक्रिया और बेहतर हो जाती है। किसी भी चीज़ को तार्किक ढंग से ही सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और आप मान ले, ऐसा नहीं। और यही विकसित करना है हमें छात्रों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वातावरण में सम्मिलित होते हैं। तो कौन सम्मिलित होते हैं? ईवीएस में सभी ने पढ़ा है इसको, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर ही ये प्राकृतिक वातावरण बनता है। इसमें जैविक भी है और अजैविक भी। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों को प्रेरित करने की सही विधि कौन सी है? तो ये डांटना, दंड वगैरह तो कभी नहीं, प्रशंसा कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रशंसा। जैसे आप अभी अच्छा सा कोई कमेंट करोगे तो वो प्रशंसा देख के मुझे कितनी खुशी होती है ना। तो सभी को, तो बच्चे हैं कितने सॉफ्ट होते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें तो और ज़्यादा खुशी होगी। तो प्रशंसा तो सबको पसंद है, चॉकलेट वॉकलेट बिल्कुल नहीं देना। थोड़ी सी प्रशंसा कर दे, प्रेरित कर दे कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर सकते हो, करो करो करो, तुमसे बनने लगा। तो वो अच्छे से बनाने लगते हैं। मैं भी जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जैसे पढ़ाओ ना, तो मैं भी देखती हूँ, अगर ऐसा मैं बोलूँ तो उन पे इफेक्ट पड़ता है, इसका सभी के ऊपर पड़ता है। अभी आप कमेंट करना, मेरे ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।